नमस्कार, मैं ज्योति निशा। रुक करेंगे खबरों की ओर। नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में 5 अगस्त को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के साथ पानी के मुद्दे पर अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि लंबे समय से चल रहा है और 9 जुलाई को हुई बैठक के बाद एक बार फिर सकारात्मक चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि 13 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय में पॉजिटिव तरीके से जवाब दिया जाएगा और विश्वास जताया कि समाधान निकलेगा। तो वहीं इस बैठक में केंद्रीय सचिव देबाश्री मुखर्जी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल सहित सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। काफी लंबे समय का ये विषय है। 9 जुलाई को भी पॉजिटिव वातावरण में बातचीत हुई है और उस बातचीत में आज एक कदम और आगे बढ़े हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि 13 तारीख को जब माननीय कोर्ट में जाएंगे तो और पॉजिटिव वातावरण के अंदर जाएंगे। अच्छी बातचीत हुई है। हरियाणा सरकार ने संविदा पर लगे कर्मचारियों के लिए सेवा सुरक्षा कानून 2024 के नियमों को अब अधिसूचित कर दिया है, जिससे अब लाखों सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी और इन नए नियमों के तहत वे कर्मचारी सुरक्षा कर्मचारी माने जाएंगे जिन्होंने एक कैलेंडर साल में न्यूनतम 240 दिन कार्य किया है, और उन कर्मचारियों को भी शामिल करेंगे जिनकी नियमित नियुक्ति हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की संशोधित सूची के चलते रद्द हुई थी। सुरक्षित कर्मचारियों को सेवा अवधि के आधार पर 5%, 10% और 15% वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता, आकस्मिक और चिकित्सीय अवकाश, महिला कर्मचारियों को साल में 22 अवकाश, साथ ही सेवा पुस्तिका और अनुशासन नियमों का लाभ मिलेगा। जब तक अलग नियम नहीं बनते, ये कर्मचारी हरियाणा सिविल सर्विस रूल्स के तहत काम करेंगे। खबर गुलाब चीका से है, जहां अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की गई। अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा चलाया गया। पटियाला कैथल स्टेट हाईवे पर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। एसडीएम की इस कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं इस कार्रवाई से लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। एसडीएम ने कहा कि शहर में अवैध कब्जे नहीं होने दिए जाएंगे। हम चाहते हैं कि शहर से, सभी चाहते हैं कि शहर से जो जाम लगे उसे निजात पाई जाए, परंतु ये तो इसके ऊपर है, नाले के ऊपर बने हुए बेचारे अपना रोजगार कर रहे हैं। सड़क से आगे टुआ दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम साथ देंगे, परंतु ये थोड़ी है कि बेचारे काम के सारे कर रहे हैं टाइम पास, या इनको कोई स्थान दे दे वहां लगा लेंगे अपने रेडी चले, वो नहीं देखते जी। अगर यहाँ पर एक बीजेपी का चुट भैया नेता है, उसका ये चमचा बना हुआ है, जैसा वो कहता है वैसा ही ये करता है। प्रधानों ने लोगों को सम्मान तोड़ दिया इन्होंने। इस एसडीएम साहब से पहले भी एसडीएम साहब से, जबकि ये लोग यहीं पे थे, ना कुछ जाम था ना कुछ था। आज ये आगे इनको जाम नजर आने लगा। एक वो नेता है बीजेपी का पूर्व विधायक, वो कहता है कि मेरे पास आओ, इन पे कार्रवाई कराता है, इनको अपने को पक्ष बनाता है, उसको अपनी सहानुभूति देता है, अपने नंबर बनाता है और एसडीएम उसका चमचा कठपुतली बना हुआ है। वो तो इससे नीचे बढ़िया काम करता है। वैसे वो क्या नहीं करता, इसकी कॉल डिटेल निकलवा के देख लिए डेली कितने कॉल आते हैं, उसमें रोक के उसको फोन उसका भी दोनों कॉल डिटेल निकालो। मकरादियों की दिक्कत है तो मैडम। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। इस दौरान मंत्री विज ने
पूर्व कश्मीर गवर्नर सतपाल मलिक के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। साथ ही उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। साथ ही उन्होंने कहा कि सतपाल मलिक के निधन पर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। उनके जाने से काफी ठेस पहुंची है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनके परिवार को हौसला दे। इसी के साथ ही अनिल विज ने राम रहीम की पैरोल पर सवाल उठाए जाने पर कहा कि सरकार जब किसी को पैरोल देती है तो वो नियमों के अनुसार ही होता है। राम रहीम को भी पैरोल नियमों के तहत दी गई है। 370 जो उस वक्त देश की आजादी के समय लगाई गई, वो बिल्कुल गलत लगाई गई थी, क्योंकि जितने भी लगभग 550 के करीब रियासतें थी, सबको चॉइस दी गई थी कि वो किस में विलय होना चाहते हैं, और जिस विलय पत्र के ऊपर बाकी 550 रियासतों ने हस्ताक्षर किए, उसी विलय पत्र के ऊपर जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे हरि सिंह, उन्होंने हस्ताक्षर किए। किसी विलय पत्र में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने निहित कारणों के से कश्मीर को विशेष दर्जा दिया, जबकि किसी और प्रदेश को नहीं दिया गया। और वहां पर धारा 370 लगाई गई, उनका संविधान, विधान, झंडा अलग बनाया गया। और हमारी पार्टी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। और उनका बलिदान भी हुआ इसी में, वहां पर जाते हुए। कांग्रेस की सरकारों ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। और उग्रवाद भी धारा 370 की ही पैदावार है। न जाने कितने मासूम लोग और कितने सैनिक वहां पर शहीद हुए हैं इस धारा 370 की वजह से। हमारी सरकार में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही बोल्ड स्टैंड लेते हुए कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया है। आज कश्मीर का विकास हो रहा है। आज कश्मीर में हिंदुस्तान की जितनी योजनाएं थी, जो कि कश्मीर में लागू नहीं होती थी, जो हम यहां बाकी हिंदुस्तान के लोगों को फायदे की योजनाएं बनाते थे, कश्मीर के लोगों को नहीं मिलती थी वो, क्योंकि वो अलग देश, एक देश होते हुए भी वो अलग था। आज वहां के लोगों को भी वो सारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी की है तो उनके भारतीय होने पर सवाल उठ सकता है। उन्होंने राहुल गांधी को देशद्रोही बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विज ने कहा कि राहुल गांधी लगातार भारत के विरोधी रुख अपनाते हैं, खासकर चीन और पाकिस्तान के मामले में। राहुल गांधी चीन के खिलाफ आवाज उठाने की बजाय भारत का विरोध करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं और ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्होंने सेना और सरकार का समर्थन नहीं किया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है तो उनके भारतीय होने पर तो प्रश्न चिन्ह न कीजिए, और प्रश्न चिन्ह है भी, क्योंकि वो कभी चाइना को लेकर हिंदुस्तान का विरोध करते हैं, कभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हम करते हैं उनको लेकर हिंदुस्तान का विरोध करते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उन्होंने एक बार भी
ना तो हमारी फौजों को सराहा और ना हमारी सरकार को सराहा, और वो सबूत मांगते हैं कि बताओ पाकिस्तान में क्या आपने नुकसान किया है। हर मुद्दे पर वो हिंदुस्तान का विरोध करते हैं। मुझे उनका पाकिस्तान प्रेम का तो समझ आता है, क्योंकि पाकिस्तान कांग्रेस का ही बच्चा है। पाकिस्तान को कांग्रेस ने ही बनवाया। पाकिस्तान को कांग्रेस ने 10 लाख लोगों की बलि देकर बनवाया। पाकिस्तान को कांग्रेस ने करोड़ों लोगों को अपने घर छोड़कर, मजबूर होकर अपनी संपत्तियां छोड़कर विस्थापित होने के लिए बनाया। इसलिए पाकिस्तान। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा का बयान सामने आया। इस बयान में उन्होंने SYL हरियाणा की पुरानी मांग की है और कहा है कि हरियाणा लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की पंजाब से मांग कर रहा है। 3 मिलियन एकड़ फीट पानी नहीं मिलने से हरियाणा का जल जीवन प्रभावित हो रहा है। पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री को बैठकर सार्थक बातचीत निकालना चाहिए। पानी हमारा हक है और वे मिलना चाहिए। पंजाब के राजनीतिक दलों से अपील करता हूं कि वे चुनाव में हरियाणा को उसके हक से महरूम करने का मुद्दे पर लड़ते रहें। काफी लंबे समय से ये डिमांड कर रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पंजाब अमली जामा पहनाए। हरियाणा का 3 लाख फीट एकड़ पानी जो वर्षों से हरियाणा डिमांड कर रहा है, उसका ना मिल पाना हरियाणा के किसान को, हरियाणा के आम जन को बहुत प्रभावित कर रहा है। दोनों स्टेट के मुख्यमंत्री बैठ के बातचीत करें और ये बातचीत बहुत सार्थक हो और पंजाब इस बात को लेके सहमत हो कि हमारा छोटा भाई है, उसका हक जो उसको समय से मिल जाना चाहिए था, वो पंजाब की राजनीतिक दलों की वजह से नहीं मिल पा रहा है। मैं सभी पंजाब के राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूं, क्या भाई आप लोग अपने लोगों से ये कह के सरकार सत्ता में आने का प्रयास करते हो कि हरियाणा हमारा छोटा भाई है, हम उसकी गिनती में मुठा जितना ज्यादा देंगे उतनी हमारे लोग जीतेंगे, उतने हम लोग सक्सेस होंगे। क्या आप लोग ये बोलते हो? मेरा निवेदन है, आप लोग ये भी तो कह के चुनाव लड़ सकते हो, अपनी सरकारें बना सकते हो कि हरियाणा हमारा भाई है और उसका हक हम उसको देंगे, और जो पानी हमारा बह के इधर उधर जाता है हम लोग उसको रोकेंगे। और इतना ही नहीं, जो मेरे देश का पानी पाकिस्तान जा रहा है, हम लोग पंजाब के लोग, पंजाब की सरकार हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, सब लोगों से डिस्कस करेगी और वो जो पानी जो बह रहा है उस पानी को हम लोग अपने देश में कैसे यूटिलाइज करें, इसका बंदोबस्त करेगी। ये भी तो कह के हो सकता है, इसमें किसको नुकसान है? मगर ये कह के सरकारें बनाना कि भाई हम तो हरियाणा में मारेंगे, हरियाणा के लोगों की गर्दन कलमी करना है कि उसको पानी नहीं मिल पा रहा है, उसके खेत अगर बर्बाद हो रहे हैं तो इसमें उनको आपको खुशी मिलती है क्या? इसलिए मेरा निवेदन है कि हमें अपना जो राजनीतिक दृष्टिकोण है पंजाब का वो बदलना पड़ेगा और बदलना चाहिए, ताकि आप ही के भाई हैं वो समृद्ध हो। इस समृद्धि में उनका सहयोग होना चाहिए, न कि उसमें आप लोग किसी तरह की ऐसे कार्य करें कि जो कहीं से भी शोभा ना देते हो। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री आरके सिंह राव के निर्देशानुसार हरियाणा में लिंग अनुपात में सुधार हेतु राज्य कार्यबल की साप्ताहिक बैठक की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई। बैठक में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत अवैध गर्भपात पर अंकुश लगाने और राज्य के लिंग अनुपात में और सुधार लाने के प्रयासों को तेजी करने पर जोर दिया गया।
ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी शमशेर सिंह को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी है कि पटवारी ने विरासत के इंतकाल के बदले बालावास निवासी सुरेंद्र से 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता सुरेंद्र ने विजिलेंस टीम को शिकायत दी। इसमें बताया गया कि पटवारी पहले ही 9,000 रुपए अग्रिम ले चुका है और शेष 11,000 रुपए की मांग कर रहा है। सुरेंद्र की शिकायत पर विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाया और बुधवार को तहसील कार्यालय में 11,000 की रिश्वत लेते हुए पटवारी को रंगे हाथ पकड़ा। विजिलेंस टीम ने आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही एक वीडियो गुरुग्राम पुलिस के संज्ञान में आई है। इस वीडियो में पुलिस थाना राजेंद्रा पार्क गुरुग्राम के क्षेत्र 75 फुटा रोड नजदीक शोभा सिटी सेक्टर 108 रेड लाइट के पास में एक गाड़ी में 3 लड़के खड़े और पीछे 8-10 गाड़ियों में कुछ नौजवान लड़के सनरूफ खोलकर खड़े हैं। कुछ लड़के गाड़ी की खिड़कियों से बाहर निकले हुए हैं। 2 लड़के उनका वीडियो बना रहे हैं और गाड़ियों से स्टंटबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन गाड़ी चालकों ने स्टंटबाजी करते अपने और दूसरों की जान जोखिम में डालने का अपराध करने पर इसके खिलाफ थाना राजेंद्रा पार्क गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के आधार पर अभियोग अंकित किया गया। उपयुक्त आरोपियों ने उपरोक्त अभियोग की वारदात को अंजाम देने में प्रयोग की 3 कार आरोपियों के कब्जे से बरामद कर ली गई हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हो रही थी जिसके संबंध में गुरुग्राम पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए और ये मामला संज्ञान पे आते हुए थाना राजेंद्रा पार्क में एक अभियोग अंकित किया गया, जिसके संबंध में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जिन आरोपियों की पहचान हिमांशु जो कि गुड़गांव का रहने वाला है, सागर और कौशल जो कि पीरागढ़ी दिल्ली के रहने वाले हैं, उनके रूप में हुई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार कार्रवाई की गई और इस अभियोग में 3 गाड़ियां बरामद की गई हैं जो जिनको अधिकार पुलिस में दिया जा चुके हैं। 2 गाड़ी थार हैं और 1 फॉर्च्यूनर है। बाकी जो इस अभियोग में संलिप्त आरोपी हैं उनको पुलिस के द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अन्य आरोपियों की संलिप्तता जिनकी पाई जाती है उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई। लगातार हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी अब देखने लगा है। घग्गर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। फिलहाल किसी भी प्रकार की खतरे की स्थिति नहीं बन रही है। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार नदी का जलस्तर धीरे धीरे फिर से ऊपर की ओर जा रहा है। 4 दिन पहले तक घग्गर नदी का जलस्तर चांदपुरा घग्गर साइफन के पास 300 क्यूसेक था और उससे कम रह गया था और चीका में पानी की मात्रा नाम मात्र थी। लेकिन मंगलवार शाम 4 बजे जारी रिपोर्ट के अनुसार चीका में घग्गर का जलस्तर 13,807 क्यूसेक दर्ज किया गया। वहीं चांदपुरा में सोमवार सुबह 6 बजे 1,810 क्यूसेक जलस्तर था, जो शाम 4 बजे बढ़कर 2,150 क्यूसेक हो गया। खनौरी में भी पानी का बहाव 2,900 क्यूसेक दर्ज किया गया। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्याम सिंह राणा ने चंडीगढ़ में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मंत्री श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी गौशालाओं में गोबर गैस प्लांट स्थापित करें। इसके अलावा यहां पर गोबर से ही पेंट बनाने तथा दूध से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने की संभावनाओं की तलाश करें। इससे जहां गौशालाएं खर्च के मामले में आत्मनिर्भर बन सकेंगी, तो वहीं लोगों को बेहतर गुणवत्ता के दुग्ध उत्पाद मिल सकेंगे।
एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने हरियाणा राज्य भंडारण निगम से संबंधित घोषणाओं की भी समीक्षा की और निगम के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में 3 लाख मैट्रिक टन क्षमता के नए गोदाम जल्द से जल्द बनवाए जाएं। इस दौरान कोशिश करें कि गोदाम के पास ही अतिरिक्त जमीन उपलब्ध हो ताकि साथ में ही फसलों का खरीद केंद्र बनाया जा सके। इससे जहां फसल की ढुलाई का खर्च बचेगा, वहीं अनाज मंडियों में भी भीड़ की कमी होगी। उन्होंने आधुनिक तकनीक का 1 लाख टन क्षमता का प्रस्तावित साइलो तथा हिसार एयरपोर्ट पर बनाने वाले गोदाम के कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। श्याम सिंह राणा ने सभी कार्य निर्धारित अवधि में पूरी करने के निर्देश दिए। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राजेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे उस मुद्दे की जो आए दिन किसी न किसी